आज है 18 मार्च 2023, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बोले सीएम योगी, 4 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी सरकार। मुरादाबाद में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में सीएम योगी पहुंचे। 104 विद्यार्थियों को गोल्ड, 103 विद्यार्थियों को सिल्वर और 98 विद्यार्थियों को कांस्य मेडल के साथ डिग्री देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 4 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी। यूपी शिक्षा का नया केंद्र बनेगा। इसके लिए नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यूपी में 1000 करोड़ से एयरपोर्ट की तरह बनेंगे ये 5 बस अड्डे, बदलेगी सूरत। बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर संवारने की योजना के तहत प्रदेश सरकार पीपीपी मॉडल के तहत निजी डेवलपर्स को मौका देने जा रही है। पहले चरण में 23 बस अड्डों के विकास की योजना के तहत फिलहाल 5 बस अड्डों के लिए प्राइवेट डेवलपर्स की चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। इन 5 बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर संवारने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 1000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यूपी में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर 1 लाख तक की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ग्राहकों को भारी सब्सिडी भी मिलेगी। योगी सरकार ईवी की खरीद पर सीधी सब्सिडी देगी। सरकार 1 साल में 2,56,400 ईवी की खरीद आर्थिक सहायता करेगी। नई नीति के अनुसार प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15% की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें पहले 2 लाख इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों पर 5,000 रुपए प्रति वाहन, पहले 50,000 इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों पर अधिकतम 12,000 रुपए और पहले 25,000 इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों के लिए प्रति वाहन पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। यूपी के शहर से अब जयपुर के लिए मिलेगी फ्लाइट। नाथनगरी बरेली से पिंक सिटी जयपुर के लिए इंडिगो की फ्लाइट की उड़ान का रास्ता साफ हो गया है। 26 मार्च से उड़ान शुरू होगी। फ्लाइट का शेड्यूल जारी कर टिकट्स की बुकिंग शुरू हो गई है। बरेली एयरपोर्ट के एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि 3 महीने से बरेली से जयपुर के लिए फ्लाइट की तैयारियां चल रही थी। तकनीकी दिक्कतें दूर कर बरेली से जयपुर को सप्ताह में 4 दिन फ्लाइट सुविधा को हरी झंडी दे दी गई। हालांकि जयपुर की फ्लाइट को जनवरी और फरवरी में भी 3 बार शेड्यूल जारी हुआ, लेकिन कोई न कोई अड़चन आती रही। हफ्ते में 6 दिन चलेगी नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। वाराणसी से नई दिल्ली आने जाने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। इस रूट पर चलने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन अब हफ्ते में 5 की जगह 6 दिन चलेगी। यात्रियों की तरफ से लगातार बढ़ रही वंदे भारत की मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने ये फैसला लिया। नई व्यवस्था के तहत 20 मार्च से ट्रेन चलाई जाएगी। यूपी बोर्ड के 58 लाख परीक्षार्थियों का रिजल्ट जल्द। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन नियम बदले। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से आयोजित यूपी बोर्ड परीक्षाओं में इस साल कुल 58 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। इन परीक्षार्थियों का रिजल्ट तैयार करने के लिए यूपी बोर्ड के द्वारा 18 मार्च से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू किया जा रहा है। यूपी एमएसपी की योजना के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य अप्रैल के प्रथम सप्ताह में पूरा होने की संभावना है। नियम के अनुसार परीक्षा समाप्ति के 40 दिनों के अंदर परिणाम आ सकता है। ऐसे में मई में इसके आने की संभावना है। चंदौसी शीतगृह हादसे में मरने वालों के परिजनों को मिलेंगे 2-2 लाख। घायलों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। दीक्षांत समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के बाद टीएमयू अस्पताल में भर्ती चंदौसी शीतगृह हादसे में घायल 4 मजदूरों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। सीएम ने चंदौसी शीतगृह हादसे में मरने वालों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। हादसे में जान गंवाने वाले किसान या कृषि कार्य से जुड़े लोगों के परिजनों को किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5-5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। समय से पहले पूरा हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। 594 किलोमीटर लंबे हाईवे में विमान भी उतरेंगे। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य समय से पहले पूरा हो जाएगा। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है। गंगा एक्सप्रेसवे के पहले माइलस्टोन का कार्य पूरा कर लिया गया है। एक्सप्रेसवे को प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले 2025 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। सरकार की मंशा लोकसभा चुनाव से पहले एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों को शुरू कर दिया जाए। यूपी में बिजली हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट गंभीर, वारंट जारी, कर्मचारियों को दिए ये निर्देश।
यूपी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। यूपी के बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए संघर्ष समिति के अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों व कर्मचारी नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने सरकार को प्रदेश भर में जहां भी बिजली आपूर्ति गड़बड़ है वहां तत्काल व्यवस्था बहाल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने हड़ताली कर्मचारी नेताओं और विभाग के अधिकारियों को सोमवार को तलब किया है। यूपी में अफसरों के तबादले बड़े पैमाने पर अपर पुलिस अधीक्षक के इधर से उधर। यूपी की योगी सरकार ने शुक्रवार को पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए। एक तबादला संशोधित भी किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक के 50 से ज्यादा अफसरों की तैनाती स्थल बदल ली गई। ओम प्रकाश सिंह 3 को अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबद्ध को अब अपर पुलिस अधीक्षक नक्सल जनपद मिर्जापुर के पद पर भेजा गया है। घर में शिक्षक नहीं, AI ऐप कराएगा बच्चों की पढ़ाई, बना मोबाइल लैब। पढ़ाई में तकनीक का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। स्कूल में जहां शिक्षक बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं, वहीं घर में छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से होमवर्क कर रहे हैं। AI ऐप होमवर्क को जांचने के साथ ही सुधार का तरीका भी बता रहा है। बरेली के स्कूल भी AI ऐप का प्रयोग करने लगे हैं। CBSE ने पिछले दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्किल मॉड्यूल के रूप में प्रस्तुत किया था। सभी स्कूल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाने और उसके प्रयोग करने की बात कही। कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने का शुल्क हुआ तय। सादा और शुगर फ्री आलू के भंडारण की ये है फीस। अलीगढ़ के कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारण का शुल्क निर्धारित हो गया है। पिछले साल की अपेक्षा शुल्क में इस वर्ष मामूली बढ़ोतरी की गई। कोल्ड स्टोरेज में सादा आलू के भंडारण शुल्क में 10 रुपए और शुगर फ्री के लिए 15 रुपए की वृद्धि की गई है। इस साल शीतगृह स्वामियों ने सादा आलू 270 एवं शुगर फ्री आलू 300 रुपए प्रति किलो क्विंटल की मांग रखी। तुलनात्मक अध्ययन करने और दोनों तरफ के विचारों को सुनने के बाद डीएम ने निर्धारित किया कि सादा आलू का 250 रुपए प्रति क्विंटल और शुगर फ्री आलू का 285 रुपए भंडारण शुल्क लिया जाएगा। खोराबार आवासीय योजना, 3 फर्मों ने दिखाई रुचि, बदले में GDA देगा भूखंड। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से प्रस्तावित खोराबार आवासीय एवं मेडिसिटी योजना के लिए आमंत्रित की गई निविदा में 3 फर्मों ने रुचि दिखाई। चयनित निजी फर्म यहां का ढांचागत विकास करेगी और इसके बदले में प्राधिकरण उसे भूखंड उपलब्ध कराएगा। खोराबार में 175 एकड़ में आवासीय और मेडिसिटी योजना विकसित करने की योजना है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर प्रस्तावित इस योजना के 100 एकड़ क्षेत्रफल में आवासीय जबकि 75 एकड़ में मेडिसिटी विकसित होगी। यूपी में जलालुद्दीन सहित इस गैंगस्टर की करोड़ों की संपत्ति होगी जब्त, डीएम ने दिए आदेश। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में गैंगस्टर्स पर कार्रवाई का दौर जारी है। अब इस लिस्ट में 2 नए गैंगस्टर के नाम शामिल हो गए हैं, जिसमें गैंगस्टर जलालुद्दीन और सुल्लन सिंह की करोड़ों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। जिलाधिकारी ने संपत्ति जब्त करने के निर्देश जारी कर दिए। एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि गोवध और बलवा जैसे अपराध करने वाले आरोपी जलालुद्दीन निवासी म्याऊं थाना सिकंदरपुर वैश्य के द्वारा गिरोह बनाकर गौवध का अपराध किया जा रहा है। अपराध के माध्यम से अवैध धन से संपत्ति अर्जित की गई। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बसेंगे 4 औद्योगिक शहर, आगरा में पर्यटन जगत को होगा फायदा। होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश वाधवा ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे यमुना प्राधिकरण का क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर से आगरा तक आता है। अपने क्षेत्र में प्राधिकरण औद्योगिक शहर बसाने की तैयारी की है। गौतम बुद्ध नगर से आगरा तक 4 औद्योगिक शहर बसाए जाएंगे। करीब 32,000 हेक्टेयर जमीन पर ये चारों शहर बसाए जाएंगे। इसके लिए यमुना प्राधिकरण ने सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने की कवायद शुरू कर दी है। हमारा पशुओं से परेशान पिता के लिए तैयार किया ऐसे डिवाइस, फसलों को नहीं होगा नुकसान। आगरा में क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र आगरा की ओर से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर MD जैन इंटर कॉलेज में मंडल स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहां आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद के 9वीं 11वीं कक्षा के 120 प्रतिभागियों ने मॉडल प्रस्तुत किए। मथुरा की 11वीं कक्षा की स्नेहा ने ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम नाम का मॉडल बनाया। इसके सेंसर की खासियत यह है कि अगर आप घर पर नहीं भी हैं तब भी सेंसर अपने अनुसार आपके गार्डन में पेड़ पौधों को पानी दे देगा। वहीं मैनपुरी से आए 11वीं के छात्र मोहम्मद सहीम ने मात्र 250 रुपए में एक ऐसा अलार्म बनाया जिसे खेतों में लगाने पर लावारिस पशु फसल को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर रुपए लिए तो जाएंगे जेल, शिकायत करने वाले का नाम रहेगा गोपनीय।
पासपोर्ट ऑफिस से पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद भी पुलिस सत्यापन के नाम पर वसूली कर लेती है। ऐसे पुलिसकर्मी अब जेल जाएंगे। आईजी जे रविंद्र ने इसे गंभीरता से लेते हुए रेंज के सभी जिले के एसपी को पत्र लिखकर निर्देशित किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस किसी को सत्यापन के लिए थाने नहीं बुलाएगी। ये जिम्मेदारी थाने पर मुंशी के पास भी नहीं होगी। बीट सिपाही अपने इलाके में घर जाकर सत्यापन कर रिपोर्ट लाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एमबीबीएस और पीजी में एडमिशन चाह रहे छात्रों को ट्वीट कर दी गुड न्यूज। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा कि देश में एमबीबीएस की सीट्स 1 लाख से ऊपर हो गई हैं। इससे डॉक्टर बनने के इच्छुक छात्रों को ज्यादा मौके मिलेंगे। मंडाविया ने ट्वीट किया, दौर बदला देश बदला। एमबीबीएस की सीट्स हुई 1 लाख के पार। पीजी सीट्स में भी 110% की बढ़ोतरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाद में कहा कि 2014 से लेकर अब तक देश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या में 71% की बढ़ोतरी हुई है, जो 387 से बढ़कर 660 हो गए हैं। एससीआर के लिए काम और तेज। 18 कंसल्टेंट कंपनीज के आ चुके हैं प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आवास विभाग ने राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने की दिशा में काम को और भी तेज कर दिया। इसके लिए कंसल्टेंट चयन का काम शुरू कर दिया गया। कुल 18 कंपनीज ने अब तक अपना प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही बाराबंकी को नया विकास प्राधिकरण बनाने की दिशा में काम तेज कर दिया गया। विभाग द्वारा आमंत्रित पहले चरण की निविदा 18 कंसल्टेंट ने भाग लिया है। बीएसएफ सीआईएसएफ में 10% आरक्षण, उम्र और फिजिकल टेस्ट में छूट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के बाद अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर ऊपरी आयु सीमा में छूट की भी जानकारी दी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ये घोषणा की गई थी। अब फ्री में होगा आधार कार्ड से जुड़ा ये काम, लेकिन केवल 14 जून तक मौका। आधार कार्ड आज के समय में लोगों की पहचान का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने या फिर बैंक में खाता खुलवाना, हर जगह इसकी जरूरत होती है। इसलिए इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स अपडेट कराना भी जरूरी है। ये काम करने के लिए 25 से 50 रुपए का शुल्क लिया जाता है, लेकिन अभी ये काम फ्री में किया जा सकता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिना शुल्क के 14 जून 2023 तक आधार अपडेट कराने की सुविधा दी है। उधारी की ताकत नहीं, देसी हथियारों से भारत दिखाएगा दम। 70,000 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सुरक्षा बलों के लिए विभिन्न हथियार प्रणालियों को खरीदने के लिए 70,500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई, जहां ये फैसला लिया गया। भारतीय नौसेना के लिए 60 मेड इन इंडिया यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, साथ ही 307 एडवांस टोएट आर्टिलरी गन सिस्टम, हावित्जर और भारतीय तट के लिए 9 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। गोरखपुर में मौसम नीली करवट, आसमान में छाए बादल। 18 से 21 तक गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। तेजी से बढ़ रही गर्मी को चंद दिन के लिए ही सही अपने पांव समेटने होंगे। मंडराते बादलों ने उसे चेतावनी देनी शुरू कर दी। मौसम विज्ञानी कैलाश पांडे द्वारा मौसम के पूर्वानुमान से भी इसकी पुष्टि हो रही है। शुक्रवार से ही मौसम ने करवट बदल ली, आसमान में काले बादल छाए हैं। उधर मौसम विज्ञानी के अनुसार वर्षा की वायुमंडलीय परिस्थितियां तैयार हो गई हैं। 18 मार्च से बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो सकता है। 19 से 21 के बीच तेज हवा के साथ गरज चमक के बीच हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। FSSAI ने जारी किया प्रमाण पत्र। उपलब्धि पाने वाले पूर्वोत्तर रेलवे का पहला जंक्शन बना गोरखपुर। गोरखपुर जंक्शन को एक और उपलब्धि मिली है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने रेल यात्रियों को उच्च गुणवत्ता के साथ स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए गोरखपुर जंक्शन को 14 मार्च 2023 से 13 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र जारी किया। पूर्वोत्तर रेलवे का यह पहला जंक्शन है जिसे FSSAI ने यह प्रमाण पत्र प्रदान किया है। पैन कार्ड धारकों की आई मुसीबत, इस गलती पर सरकार भेजेगी 6 महीने की जेल। सरकारी संस्था आयकर विभाग ने पैन कार्ड धारकों के लिए एक ऐसा बड़ा नियम बना दिया जिसका पालन हर हाल में करना होगा। अगर आप पैन कार्ड धारक हैं और सरकार के आदेश को इग्नोर करते हैं तो फिर चूना लगना तय माना जा रहा है, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है। अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी कर दिया, जिसके लिए एक तगड़ा नियम बनाया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।